myself, Dr. Rekha Kalani, Associate Professor, Department of Chemistry, GDP Government Girls College, Kota. BSc Part Second, Paper Second, Unit 5th, Organic Compounds of Nitrogen के Part 7th में आपका स्वागत है। अभी 6th पार्ट में हमने एमिन्स के बारे में पढ़ा, एरोमेटिक और एलिफेटिक एमिन्स, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। उसके बाद में हमने देखा एलिफेटिक एमिन्स का स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग। इसी क्रम में पार्ट 7 के अंदर हम एरोमेटिक एमिन्स, एनिलीन का स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग क्या होगी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एरोमेटिक एमिन्स या एनिलीन के नाइट्रोजन को sp2 हाइब्रिड माना जा सकता है, जिसमें 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से एक CN सिग्मा बॉन्ड और 2 NH सिग्मा बॉन्ड बनाने में काम में आते हैं। एक असंकृत प्योर p ऑर्बिटल जो है वो बेंजीन वल्ले के कार्बन परमाणु के pz ऑर्बिटल के साथ में कोलैटरल ओवरलैपिंग करता है, जिसके फलस्वरूप डिलोकलाइज्ड जो पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं, जो कि बेंजीन वल्ले के 6 कार्बन परमाणुओं और एक मिनो समूह के नाइट्रोजन परमाणु पर डिलोकलाइज्ड हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है इनका ये फॉर्मेशन होता है और ये इसका निर्माण करते हैं। तो ये हम देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर, ये इसके p ऑर्बिटल्स हैं, ये वाले। फिर उसके बाद में ये नाइट्रोजन हमारा यहाँ प्रेजेंट है। तो ये नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक sp2 हाइब्रिड नाइट्रोजन जो है प्रेजेंट है, इसके 2 हाइड्रोजन है। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो p ऑर्बिटल्स का ऊपर बनता है और दूसरा जो है वो नीचे की तरफ बनता है। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज्ड क्लाउड्स इसके अंदर बनते हैं। परंतु एनिलीन में नाइट्रोजन वास्तव में sp3 के मध्य संकृत होती है तथा नाइट्रोजन पर जो है उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर 2 अपोजिट फोर्स कार्य करते हैं, जिसमें एक तो होता है कि नाइट्रोजन नाभिक का अट्रैक्शन फोर्स और दूसरा होता है बेंजीन रिंग का डिलोकलाइजेशन। यदि लोन पेयर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है तो वह p कक्षक की अपेक्षा नाइट्रोजन की तरफ अधिक आकर्षित होगा, क्योंकि कक्षक में sp ऑर्बिटल्स के गुण होते हैं। तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला कक्षक में s कैरेक्टर्स के होने के कारण लोन पेयर जो है वो नाभिक के ज़्यादा समीप होता है। परंतु नाइट्रोजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉनों का नाइट्रोजन वल्ले के जो पाई कॉम्प्लेक्स है, इसका पाई सिस्टम है, उसका डिलोकलाइजेशन भी अच्छी तरह से हो जाता है। जबकि इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो जो हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर है वो p ऑर्बिटल्स में स्थित होता है। अतः नाइट्रोजन के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पर 2 विपरीत बलों के कार्य करने के फलस्वरूप नाइट्रोजन sp3 के मध्य में हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है, ग्रहण कर लेता है। तो एनिलीन की हम कुछ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं। ये एनिलीन के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं, जिसके अंदर की नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बेंजीन वल्ले के साथ में ओवरलैपिंग में रहता है, उसके साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और नेगेटिव चार्ज जो है वो बेंजीन पर आ जाता है, जबकि नाइट्रोजन पर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है। तो बेंजीन रिंग पर नाइट्रोजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज का आना ये बताता है कि बेंजीन रिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन बहुत आसानी से होता है और स्टेबिलिटी को बढ़ा देती है। तो एनिलीन में डिलोकलाइजेशन के फलस्वरूप 2 इफेक्ट जो हैं वो सामने आते हैं। पहला तो ये कि डिलोकलाइज्ड जो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। इसके कारण इसकी बेसिक कैरेक्टर भी जो है वो कम हो जाता है। दूसरा कि बेंजीन वल्ले में इलेक्ट्रॉन का
डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। अतः इलेक्ट्रॉन्स ने ही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति एनिलीन की क्रियाशीलता भी बढ़ जाती है। ये इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं, क्योंकि बेंजीन पर अभी हमने जैसा देखा कि नेगेटिव चार्ज आने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। तो ये एरोमेटिक एमीन्स का स्ट्रक्चर होगा। स्टीरियो केमिस्ट्री अगर हम देखें एमीन्स की, तो एमीन का अणु स्टीरियो केमिस्ट्री अगर हम देखें तो इसके अंदर एमीन का अणु जिसमें कि नाइट्रोजन से जुड़े हुए 3 एल्किल समूह भिन्न भिन्न होते हैं, तो वह एसिमेट्रिक या किरल मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। इस प्रकार के अणु में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, इसीलिए ऐसे अणु में 2 विन्यास जो हैं वो संभव हो जाते हैं, जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं तथा जिन्हें एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता है, उनके सुपर इम्पोज्ड नहीं होते हैं। यदि नाइट्रोजन पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉनियम को एक प्रतिस्थापी के रूप में मान लेते हैं, तो क्रियल एमीन क्रियल एल्केन के समान ही होगा, जिसमें कि 4 भिन्न समूह कार्बन से जुड़े रहते हैं। तो ये अगर हम देखें कि किस तरह से क्रियल एमीन्स जो हैं वो एल्केन के समान ही होते हैं। एल्केन में हमने देखा कि एल्केन भी जो हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो इसके अंदर जो है ये हमारा नाइट्रोजन X, Y और Z 3 अलग अलग ग्रुप लगे हैं, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है। इसी तरह से ये क्रियल एमीन्स हैं जिसके अंदर X, Y और Z एक ग्रुप हैं और W जो है चौथा ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है। तो थ्योरेटिकल उसमें देखें तो टर्शरी एमीन जिनमें कि नाइट्रोजन के 3 भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी जुड़े रहते हैं, 2 मिरर इमेज समावयव में वियोजित किए जा सकते हैं, परंतु प्रायोगिक रूप से अधिकांश क्रियल एमीन्स 2 प्रतिबिंब समावयव में वियोजित या डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जा सकते हैं। इसका कारण यह है कि इनमें जो मिरर इमेज बनते हैं, मिरर समावयव ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स जो बनते हैं, वो साधारण ताप पर बहुत शीघ्रता से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं और इस प्रकार का इन्वर्जन जो है वो पिरामिडल इन्वर्जन या एमीन इन्वर्जन कहलाता है, जिसमें कि नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो साधारण ताप पर शीघ्रता से अंदर की तरफ से बाहर की तरफ जो है उलट जाता है, जैसा कि तेज हवा के अंदर छतरी जैसे पलट जाती है, वैसे ही जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बदल जाता है। इसलिए ये एक दूसरे के मिरर इमेज बन जाते हैं, लेकिन ये अंतर परिवर्तन वाली होते हैं, इन्वर्ट कन्वर्टेबल होते हैं। इसी तरह से पिरामिडीय इन्वर्जन की क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से होता है, इसके अंदर एक ट्रांजिशनल स्टेट द्वारा संपन्न होता है। इसके अंदर निम्न परिवर्तन होते हैं, जैसा कि हम देखें हैं। एमीन नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिड से sp2 हाइब्रिड में परिवर्तित होकर ट्रांजिशनल स्टेट बनाता है, जिसमें नाइट्रोजन से जुड़े हुए 120 डिग्री बंध कोण के साथ में समतलीय होते हैं और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन p कक्षक में स्थित होता है। संक्रमण अवस्था का sp2 संकृत नाइट्रोजन पुनः sp3 संकृत होकर टेट्राहेड्रल ज्यामिति युक्त प्रतिबिंब समावयव भी बना लेता है। तो इस तरह से जो है ये मिरर इमेज इनके अंदर बनती है और ये मिरर इमेज जो है वो इनके प्रतिबिंब को दर्शाती है और sp3 से ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर एक ट्रांजिशन स्टेट द्वारा आगे बढ़ते हैं। तो पिरामिडल इन्वर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा अवरोध 6 किलो कैलोरी प्रति मोल होता है, जो कि साधारण ताप पर प्राप्त ऊर्जा से भी कम होता है। इसीलिए पिरामिडल इन्वर्जन जितनी शीघ्रता से होता है कि दोनों प्रतिबिंब समावयवों को हम पृथक कर ही नहीं सकते हैं। इसमें दोनों मिरर इमेज जो हैं एक दूसरे पर सुपर इम्पोज्ड रहती हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अगर हम देखें तो एमीन्स को हम एल्किल हैलाइड के अमोनिया अपघटन से हाफमैन मेथड द्वारा भी बना सकते हैं। इस विधि में अमोनिया या एल्किल एमीन की
एल्किल हैलाइड के साथ में अभिक्रिया करवाई जाती है, जिससे अमोनिया या एल्किल एमीन का SN2 मैकेनिज्म द्वारा एल्काइलेशन होता है और इस अभिक्रिया में प्राप्त एमिनियम सॉल्ट्स को बेस के साथ में क्रिया कराने से एमीन समय प्राप्त हो जाते हैं। यदि अभिक्रिया में अमोनिया प्रयुक्त की जाती है तो प्राइमरी एमीन्स बनते हैं। NH3 प्लस RX इज SN2 मैकेनिज्म से होगा RNH3X माइनस NaOH के साथ में कराएंगे तो RNH2 प्लस NaX प्लस H2। यदि प्राइमरी एमीन प्रयुक्त होते हैं तो सेकेंडरी एमीन प्राप्त होते हैं। अगर सेकेंडरी प्रयुक्त होते हैं तो टर्शरी एमीन्स जो है इनके अंदर हमारे बनते हैं, जैसा कि हम इन रिएक्शंस के अंदर देख सकते हैं। लिमिटेशंस, इस विधि की सीमित उपयोगिता होती है मल्टीपल एल्काइलेशन। यह अभिक्रिया एक बार एल्काइलेशन होने पर रुकती नहीं है, अपितु कई बार एल्काइलेशन हो जाता है और इस अभिक्रिया में प्राप्त प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करते हैं। अतः प्राइमरी एमीन्स पुनः एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करके सेकेंडरी एमीन बनाते हैं, जो कि पुनः एल्किल हैलाइड से क्रिया करके टर्शरी एमीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये RNH2 प्लस RX, जैसा कि हम ये देख रहे हैं इसके अंदर, तो ये फॉर्मेशन करते हैं और सेकेंडरी एमीन्स का फॉर्मेशन होता है। फिर ये जो बना हुआ सेकेंडरी एमीन है RNHR प्लस RX, ये टर्शरी एमीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसी प्रकार टर्शरी एमीन एल्किल हैलाइड से क्रिया करके टेट्राहेड्रल अमोनियम सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। R3N प्लस RX गिव्स टेट्रा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स बनाते हैं RN4X माइनस। अतः इस विधि में एमीन्स का एक मिश्रण हमें प्राप्त होता है और अमोनिया या एमीन का आधिक्य प्रयुक्त करके हम पॉलीमराइज्ड एल्काइल कंपाउंड्स को कम बना सकते हैं। इस विधि से एरोमेटिक एमीन आसानी से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। अतः एरोमेटिक एमीन काफ़ी मुश्किल परिस्थितियों में प्राप्त होते हैं। इसका थोड़ा मॉडिफिकेशन अगर हमने किया है तो इसके अंदर जो है मॉडिफाइड रूप के अंदर हम देखें कि एजाइड संश्लेषण प्रयुक्त करके प्राइमरी एमीन प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे एल्किल हैलाइड या तथा सोडियम एजाइड RX प्लस NaN3 की क्रिया से एल्किल एजाइड्स बनते हैं RN3 प्लस NaX। क्योंकि एल्किल एजाइड अच्छे न्यूक्लियोफाइल नहीं होते हैं, इसी कारण ये पॉली एल्काइलेशन की समस्या नहीं देते हैं और ये जो हमारे एल्किल एजाइड बना है RN3, ये इथॉक्साइड C2H5OH और सोडियम या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस होके RNH2 बना लेता है। तो इस तरह से हाफमैन मेथड से जो है वो हम इनको एमीन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। सेकेंड मेथड है ग्रेबल थैलेमाइड संश्लेषण। ग्रेबल थैलेमाइड द्वारा प्राइमरी एमीन्स प्राप्त किए जा सकते हैं। इस विधि में थैलेमाइड के एल्काइलेशन द्वारा निम्न प्रकार से प्राइमरी एमीन्स प्राप्त किए जाते हैं। जैसे कि हम देखें कि इसके अंदर प्राइमरी एमीन्स को हम किस तरह से बना सकते हैं। तो ये है हमारा थैलेमाइड। इस थैलेमाइड की जब हमने डीप्रोटोनेशन करवाते हैं, ये हमने डीप्रोटोनेशन इसका करवाया है, तो डीप्रोटोनेशन करवाने से इसका जो NH है वो N के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर एल्काइलेशन करवाएंगे तो NR बनेगा। फिर एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस करवाने पर ये एसिड के अंदर चेंज हो जाते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड प्लस RNH3। ये हाइड्रोलिसिस पे जो है वो हमें RNH2 प्राइमरी एमीन्स बनाते हैं, न्यूट्रलाइज करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और इसका सोडियम सॉल्ट बनेगा। ये विधि प्राइमरी एमीन्स बनाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसमें पॉली
एल्काइलेशन की समस्या नहीं होती है, क्योंकि थैलेमाइड में नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन जुड़ी रहती है। अतः एल्किल हैलाइड में जितने कार्बन परमाणु होते हैं उतने ही कार्बन परमाणु युक्त एमीन्स हमें प्राप्त होती है। इसमें केवल एक एल्किल समूह ही अंदर आता है, प्रवेश करता है। तो इससे हम बहुत आसानी से बना सकते हैं थैलेमाइड संश्लेषण से। एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन की रिड्यूस अपचाय की उपस्थिति में अमोनिया या प्राइमरी एमीन्स के साथ में क्रिया करने से भी एमीन्स प्राप्त किए जा सकते हैं। इस विधि को जो है हम रिडक्टिव एमिनेशन कहते हैं। इसके अंदर हम देखें कि ये हमारा एल्डिहाइड या कीटोन आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश कुछ भी हो सकता है। इसकी अमोनिया के साथ में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो इमीन का फॉर्मेशन होता है, और ये इमीन जो हैं वो रिडक्शन पर प्राइमरी एमीन्स बनाते हैं, 1 डिग्री एमीन्स बनाते हैं। इसी तरह से RnH2 के साथ में अगर हम करवाते हैं तो इससे इमीन का फॉर्मेशन होगा, और ये इमीन जो है 2 डिग्री बनाएंगे। और R2NH के साथ में जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो इमीनियम आयंस का फॉर्मेशन होता है, और ये 3 डिग्री को एमीन्स को फॉर्मेशन करते हैं। तो रिडक्टिव एमिनेशन को एमीन का रिडक्टिव एल्काइलेशन भी कह सकते हैं, और ये निम्न विधि द्वारा इसके अंदर संपन्न होता है कि RC डबल बॉन्ड O R प्लस NH3, तो एमिन एल्कोहल बनते हैं। ये एमिन एल्कोहल जो बने हैं, ये एमिन एल्कोहल एक वाटर मॉलिक्यूल को निकाल के इमीन का फॉर्मेशन करते हैं, RC डबल बॉन्ड ONH R, और जो रिडक्शन पर RCH NH2 R डैश का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह से हम नाइट्राइल्स के रिडक्शन से भी इनको बना सकते हैं। नाइट्राइल के रिडक्शन से भी प्राइमरी एमीन्स प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके लिए नाइट्राइल एल्किल हैलाइड और साइनाइड आयन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा हम इसको प्राप्त करते हैं। इसके अंदर अगर हम देखें तो ये है हमारा RX प्लस CN। तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति के अंदर साइनाइड का इससे साइनाइड का फॉर्मेशन होगा, जो कि इस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर के साथ में रिएक्शन करके और प्राइमरी एमीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह से नाइट्रो यौगिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, एरोमेटिक एमीन बनाने के लिए ये विधि जो है बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर Na2 समूह का कई विधियों द्वारा एमोनिया में अपचयन किया जा सकता है। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन से भी हम कर सकते हैं। नाइट्रोबेंजीन प्लस 3NH2 तो निकल के प्रेजेंस के अंदर ये एमीन के अंदर चेंज हो जाते हैं। इसी तरह से मेटल एसिड रिडक्शन, जिसके अंदर के नाइट्रोबेंजीन का एनिलीन में अपचयन किसी भी SN और HCl या FeHCl SnCl2 और HCl द्वारा रिडक्शन पे हम कर सकते हैं। SnCl2 एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसके द्वारा जो है वो हम बहुत आसानी से एल्डिहाइडिक ग्रुप के प्रेजेंस के अंदर भी नाइट्रो ग्रुप को अमीन के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो ये प्राइमरी एमीन बनाने की बहुत अच्छी विधि होती है। इसके द्वारा हम प्राइमरी एमीन्स को बहुत आसानी से बना सकते हैं। एरोमेटिक प्राइमरी एमीन को शीघ्रता से डाइओजेनियम सॉल्ट्स में परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें डाइएजो समूह को अन्य क्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह से एमीन एल्कोहल, ईथर और जल की अपेक्षा अधिक बेसिक होते हैं, जबकि हाइड्रोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन और कार्बन आयन की अपेक्षा वीक बेस होते हैं। तो ये हमने देखा कि किस तरह से जो है वो कुछ मेथड्स हैं जिनसे कि हम नाइट्रो कंपाउंड्स का या एमिनो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। इसके बाद में और भी कुछ मेथड्स हैं जिनसे कि हम बना सकते हैं, जैसे पार्शियल रिडक्शन है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है। इससे हम बना सकते हैं पार्शियल रिडक्शन से NH4HS के प्रेजेंस के अंदर जो है वो हम मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन को मेटा नाइट्रो एनिलीन में कन्वर्ट